आइए मेरे मेहरबानों, अब एक निर्गुण उपदेश आपकी सेवा में। जी हाँ, ये दुनिया मात्र एक सराय है, यहाँ कोई परमानेंट नहीं। जिसने स्मृति लोक में जन्म लिया है उसे एक दिन जरूर जाना है। मेरे मेहरबानों, कवि की कलम चलती है और बताती है कि हे मूर्ख बंदे, जिस मोह माया में तू फंसा हुआ है, उस मोह माया में कुछ नहीं रखा। एक दिन ये दुनिया तुझे, ये मकान, ये सराय खाली करनी पड़ेगी। उस ईश्वर के चरणों में ध्यान लगा ले। और किस तरह से सारी जिंदगी के बाद का वर्णन किया है कवि ने, सुनेंगे 2 लाइनों में। जाएगा जब जहां से कुछ भी ना पास होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब जहां से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब जहां से। जाएंगे तड़पते परिवार वाले तेरे, यमदूत ले पकड़ के डोलेंगे घेरे घेरे। रह जाएंगे तड़पते परिवार वाले तेरे, यमदूत पकड़ के डोलेंगे घेरे घेरे। पीटेगा छाती अपनी, पीटेगा छाती अपनी, कौनवा निराश होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब जहां से। बुलंदशहर से श्रीमान राजेश गौतम जी खुश होकर के 3100 रुपए से मान सम्मान करते हैं। बार बार धन्यवाद करते हैं उनका। चुन चुन के लकड़ियों से ढक दे तेरे बदन को, ले जाएगा झपट के महतर तेरे कफन को। चुन चुन के लकड़ियों से ढक दे तेरे बदन को, ले जाएगा झपट के महतर तेरे कफन को। दे देगा आग तुझ में, दे देगा आग तुझ में, बेटा जो खास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब जहां से।
जय मास्टर हंसराज जी मारोगे। जी हाँ, जितेंद्र कुमार मऊ अनूप शहर बुलंदशहर से वो भी 3100 रुपये से मान सम्मान करते हैं भाई साहब का बार बार धन्यवाद। होगा 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा जाएगा जब जहां से। फंसा रहेगा माया के दलदलों में कब तक धंसा रहेगा। झूठे भरम में आखिर कब तक फंसा रहेगा माया के दलदलों में कब तक धंसा रहेगा। चेला पीरू गौरी का चेला पीरू शंकर का दास होगा 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा जाएगा जब जहां से कुछ भी ना पास होगा 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा जाएगा जब जहां से। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा न रहा है सदा न रहेगा जमाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। बहाना चले
चलेगा, वहाँ ना चलेगा बहाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। शोहरत तुम्हारी बह जाएगी, ये दौलत यहीं पर रह जाएगी। ये शोहरत तुम्हारी बह जाएगी, ये दौलत यहीं पर रह जाएगी। ये नहीं साथ जाता, नहीं साथ जाता खजाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। संभालो कभी ना बुराई किसी में निकालो। पहले तो तुम अपने आप को संभालो, कभी ना बुराई किसी में निकालो। बुरा है बुरा जग में, बुरा है बुरा जग में बताना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। गुलशन सदा ही रहेगा, ये तो जहां में लगा ही रहेगा। दुनिया का गुलशन सदा ही रहेगा, ये तो जहां में लगा ही रहेगा। आना किसी का जग में, आना किसी का जग में, जाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। करम कर बंदे, मत बुरे करम कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान के आगे अपना क्या मुंह दिखलाएगा, क्या मुंह दिखलाएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान के आगे
अपना क्या मुंह दिखलाएगा, क्या मुंह दिखलाएगा। पर सुन ले प्राणी मत कर मनमानी, पर सुन ले प्राणी मत कर मनमानी। जब तेरे कर्मों का होगा वहाँ हिसाब रे, तेरे कर्मों की हम जब जब खोलेगा किताब रे। जब तेरे कर्मों का होगा वहाँ हिसाब रे, तेरे कर्मों की हम जब जब खोलेगा किताब रे। तू खुद ही सोच ले उस पल, तू खुद ही सोच ले उस पल, उसे क्या बतलाएगा। भगवान के आगे अपना क्या मुंह दिखलाएगा, क्या मुंह दिखलाएगा। पर सुन ले प्राणी मत कर मनमानी, पर सुन ले प्राणी मत कर मनमानी। नहीं कोई किसी का साथी पगले संसार में, क्यों फंसा हुआ है जग के झूठे व्यवहार में। नहीं कोई किसी का साथी पगले संसार में, क्यों फंसा हुआ है जग के झूठे व्यवहार में। यूं आंखें मूंद के कब तक, यूं आंखें मूंद के कब तक तू समय गवाएगा। भगवान के आगे अपना क्या मुंह दिखलाएगा, क्या मुंह दिखलाएगा। पर सुन ले प्राणी मत कर मनमानी, पर सुन ले प्राणी मत कर मनमानी। तेरी ये कंचन काया एक दिन जल जाएगी, ये दौलत और ये शोहरत तेरे काम न आएगी। तेरी ये कंचन काया एक दिन जल जाएगी, ये दौलत और ये शोहरत तेरे काम न आएगी। तेरे कर्मों का लेखा ये, तेरे कर्मों का लेखा ये तेरे साथ जाएगा। भगवान के आगे अपना क्या मुंह दिखलाएगा, क्या मुंह दिखलाएगा। पर सुन ले प्राणी मत कर मनमानी, पर सुन ले प्राणी मत कर मनमानी।
तुझको बताएगी जिंदगी, देखा ना जाए वो भी दिखाएगी जिंदगी। तामीर चाहे कर ले महल जितने फैज तू, तुझको इसी जमीन पे मिटाएगी जिंदगी। जीवन है 2 दिन का मेला, जीवन है 2 दिन का मेला, देख के वापस जाना है। जीवन है 2 दिन का मेला, देख के वापस जाना है। जीवन है 2 दिन का मेला, देख के वापस जाना है। दुनिया में जो काम किए हैं जाकर तुम्हें बताना है। दुनिया में जो काम किए हैं जाकर तुम्हें बताना है। जीवन है 2 दिन का मेला। किस खातिर ये जन्म मिला है, क्या क्या करते रहते हो। क्या क्या करते रहते हो, क्या क्या करते रहते हो। चलना था किस राह पे तुमको, किस पे चलते रहते हो। किस पे चलते रहते हो, किस पे चलते रहते हो। इतरा करके चलने वालों ठोकर एक दिन खाना है। इतरा करके चलने वालों ठोकर एक दिन खाना है। दुनिया में जो काम किए हैं जाकर तुम्हें बताना है। दुनिया में जो काम किए हैं जाकर तुम्हें बताना है। जीवन है 2 दिन का मेला। दुनिया के रिश्ते हैं झूठे, क्यों हो इनके चक्कर में। क्यों हो इनके चक्कर में, क्यों हो इनके चक्कर में। होगा तुमको वो ही हासिल जो लिखा है मुकद्दर में। जो लिखा है मुकद्दर में, जो लिखा है मुकद्दर में। जितनी सांसें तुम्हें मिली है उनका मोल चुकाना है। जितनी सांसें तुम्हें मिली है उनका मोल चुकाना है। दुनिया में जो काम किए हैं जाकर तुम्हें बताना है। दुनिया में जो काम किए हैं जाकर तुम्हें बताना है। जीवन है 2 दिन का मेला। लाख बन
पखेरू, ऐसा दिन भी आना है। उड़ जाएंगे प्राण पखेरू, ऐसा दिन भी आना है। दुनिया में जो काम किए हैं जाकर तुम्हें बताना है। दुनिया में जो काम किए हैं जाकर तुम्हें बताना है। जीवन है 2 दिन का मेला, पाप पुण्य का तेरा खाता एक दिन खोला जाएगा। एक दिन खोला जाएगा, एक दिन खोला जाएगा। फैज तेरे अमालों को मीज़ान में तोला जाएगा। मीज़ान में तोला जाएगा, मीज़ान में तोला जाएगा। लेखा जोखा जो कर्मों का जाकर तुझे दिखाना है। लेखा जोखा जो कर्मों का जाकर तुझे दिखाना है। दुनिया में जो काम किए हैं जाकर तुम्हें बताना है। दुनिया में जो काम किए हैं जाकर तुम्हें बताना है। जीवन है 2 दिन का मेला, देख के वापस जाना है। जीवन है 2 दिन का मेला, देख के वापस जाना है। जीवन है 2 दिन का मेला, देख के वापस जाना है। दुनिया में जो काम किए हैं जाकर तुम्हें बताना है। दुनिया में जो काम किए हैं जाकर तुम्हें बताना है। दुनिया में जो काम किए हैं जाकर तुम्हें बताना है। दुनिया में जो काम किए हैं जाकर तुम्हें बताना है। जीवन है 2 दिन का मेला। आइए मेरे मेहरबानों, श्रोताओं की विशेष फरमाइश पर एक बात और बात भी रहेगी उपदेशक। जी हाँ, चेतावनी है कि मूर्ख इंसान, इस दुनिया में तेरा कोई नहीं है। इस मोह माया के जंजाल में तेरी जिंदगी नर्क होती जा रही है, लेकिन तेरा उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। अरे चाहे जितनी दौलत जुटा ले, इकट्ठी कर ले, तेरे साथ तो कुछ नहीं जाना है। क्या? क्योंकि जिस 2 गज कफन में लिपट के जाना है उसके अंदर जेब नहीं होती। जब सिकंदर जैसे महान लोग खाली हाथ इस दुनिया को छोड़कर चले गए, तो तू कौन से खेत की मूली है? तो किस तरह से कवि महोदय ने अपनी कलम से इस इंसान को समझाया है। बड़ा प्यारा उपदेश होगा, सुनेंगे क्या लिखा। दुनिया के मुसाफिर चाहे लाख कमा मोती, रह जाएगा यहीं सब न कफन में जेब होती। दुनिया के मुसाफिर चाहे लाख कमा मोती, रह जाएगा यहीं सब न कफन में जेब होती। दुनिया के मुसाफिर
इस दुनिया में इंसान की कोई कदर नहीं है, जो आया है उसे एक दिन जाना है। अकेला ही तो आया था और अकेला ही जाना, कुछ रोज की ये दुनिया बस जीने का बहाना। अकेला ही तो आया था और अकेला ही जाना, कुछ रोज की ये दुनिया बस जीने का बहाना। रहता है आना जाना, रहता है आना जाना, ना जग में कद्र होती, रह जाएगा यहीं सब, न कफन में जेब होती, रह जाएगा यहीं सब, न कफन में जेब होती। रोशन भी ना रहेगी, रोशन भी ना रहेगी, तेरे नाम की ये ज्योति, रह जाएगा यहीं सब, न कफन में जेब होती, रह जाएगा यहीं सब, न कफन में जेब होती।
अब तारण ये चुनौती रह जाएगा यहीं सब, न कफन में जेब होती। दुनिया के मुसाफिर चाहे लाख कमा मोती, रह जाएगा यहीं सब, न कफन में जेब होती। रह जाएगा यहीं पर, न कफन में जेब होती। जगत में जीना है दिन चार, जगत में जीना है दिन चार, जगत में जीना है दिन चार। कोई किसी का नहीं है पगले, मतलब का संसार। जगत में जीना है दिन चार, जगत में जीना है दिन चार, जगत में जीना है दिन चार। कोई जगत में बुरा कहना कभी ऐसा व्यवहारी रे भाई। कोई जगत में बुरा कहना कभी ऐसा व्यवहारी रे भाई। मनुष्य जन्म में के बार मिला है, ये मिलता न बार। जगत में जीना है दिन चार, जगत में जीना है दिन चार, जगत में जीना है दिन चार। मतलब के सब रिश्ते नाते और मतलब का प्यारी रे भाई। मतलब के सब रिश्ते नाते और मतलब का प्यारी रे भाई। दुख में कोई रखे ना रिश्ता, सुख में रिश्तेदार। जगत में जीना है दिन चार, अंत सफर में साथ न जाए तेरा ये
हे मनुष्यों, हे ईश्वर के पुत्रों, भगवत प्रेम का सामर्थ्य रखने वाले सर्वश्रेष्ठ सजीव हो तुम। इस सांसारिक प्रेम में न फंसो, इस संसार से ऊपर उठो, इस शरीर केंद्रित प्रेम में न पड़ो। यह शरीर केंद्रित प्रेम माया का भंडार है, सारे अपराधों की जननी है, सारे पापों का सरोवर है। इस सरोवर में तुम्हें नहाना नहीं है, तुम्हें भगवान के भजन रूपी समुद्र में नहाना है। उस समुद्र में नहाना है जिसमें भगवत प्रेम का जल तरंग बनता हो। जिस काया को कंचन समझते हो वह कंचन नहीं, वह तो एक माटी का पुतला है जो एक दिन माटी में ही मिल जाएगा। वह पंच तत्वों से विनिर्मित रचित शरीर कंचन नहीं है, वह शाश्वत नहीं है। तुम कुछ समय के लिए पाए हो, फिर तुमसे छूट जाएगा, फिर कुछ दूसरा, कुछ नया शरीर मिलेगा तुम्हें। तुम आते जाते रहते हो। यह संसार तुम्हारे लिए कोई नया नहीं, तुम्हारा उस भगवत से एक ऐसा संबंध है जो कभी विच्छेद नहीं हो सकता। इस शरीर को अत्यधिक प्रेम करने वालों, यह शरीर तुम्हें पाप की तरफ ले जाएगा। इस शरीर के अंदर जो प्राण है वही तो परमात्मा है। उसी परमात्मा से पूरा जीवन चल रहा है। तुम बाह्य रूपी शरीर को दृष्टि में रख करके उससे प्रेम करते हो, उसके निहित, उसके अंतर्गत जो उसके अंदर बैठा है परमात्मा आनंद स्वरूप, उसे भूलते जा रहे। तभी तो मनुष्य मनुष्य में भेद करते हो। क्यों? क्योंकि तुम शरीर को देखते हो, उसके अंदर बैठा हुआ प्राण वो तो एक ही है, परमात्मा तो एक ही है। सभी मनुष्य जब तुम्हें परमात्मा के ही स्वरूप दिखाई पड़ेंगे, जब एक जैसे ही सभी तुम्हें प्रतीत होने लगेंगे, तब समझो तुम परमात्मा का साक्षात्कार कर रहे हो, तुम परमात्मा के प्रेम को पाने लगे हो। आखिर इस जीवन से मिल भी क्या सकता है? सारा बचपन खेल में गवाते हो, जवानी उद्यम में लगाते हो, तरह तरह की क्रियाओं में लगे रहते हो, फिर बाद में क्या मिलता है? कंकड़ पत्थर के चक्कर में हीरे मोती खोते जा रहे हैं, जीवन की पूंजी खोते जा रहे हो। एक से बढ़कर एक हुए थे, तुमसे बड़े, तुमसे अधिक महारथी, तुमसे अधिक धनी, तुमसे अधिक बुद्धिमान, तुमसे अधिक विद्वान। क्या हुआ? क्या मिला उन्हें? परम पिता के लिखे हुए कभी किसी से टाले नहीं गए, चाहे वह कितना भी बड़ा विद्वान हो जाए, चाहे वह कितना भी बड़ा बुद्धिमान हो जाए, कितना भी बड़ा सामर्थ्यवान हो जाए, लेकिन विधि का विधान टाला नहीं जा सकता। यह सांस जिस दिन रुक जाएगी, सांसें चलना छोड़ देगी, परमात्मा शरीर के अंदर से निकल जाएगा। फिर इस शरीर का क्या होगा? फिर तुम्हारी बुद्धिमत्ता कहाँ जाएगी? तुम्हारी विद्वता कहाँ जाएगी? किस काम की रह जाएगी? तुम्हारा धन तुम्हारे काम तो नहीं आएगा। फिर तुम्हारे साथ क्या जाएगा? तुम्हारे साथ सिर्फ तुम्हारा कर्म जाएगा, तुम्हारा भगवत प्रेम जाएगा, तुम्हारा पुण्य जाएगा। तुम्हारे पाप कर्म भी तुम्हें दंडित करने के लिए अवश्य तुम्हारे साथ जाएंगे। तुम अपने बुरे कर्मों से खुद को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि तुम ही इसके जनक हो,
तुम इसके कर्ता हो, तुमने ही तो किया है यह कर्म, तो इस कर्म के फल से तुम अपने आप को अलग नहीं कर सकते। जो पाप कर्म तुमने किया है उसको भोगना तो पड़ेगा। इसलिए हे मनुष्य, जानते हुए भी गलत करना, जानते हुए भी पाप कर्म में संलिप्त होना कहाँ की चतुराई है। अतः समय रहते उस सच्चिदानंद परमात्मा के प्रेम को पहचानो, उनके भजन में लग जाओ, उनके प्रेम में लग जाओ, अपने आप को खपा दो भगवत प्रेम में। यही सच्चे अर्थों में जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। कंचन जैसी काया पल में ढल जाएगी, कंचन जैसी काया पल में ढल जाएगी। माटी की मूरत माटी में मिल जाएगी, माटी की मूरत माटी में मिल जाएगी। कंचन जैसी काया पल में ढल जाएगी। माटी की मूरत माटी में मिल जाएगी, माटी की मूरत माटी में मिल जाएगी। बचपन खेल गवाया तूने, भरी जवानी सोता रहा। कंकड़ पत्थर के चक्कर में हीरे मोती खोता रहा, हीरे मोती खोता रहा, हीरे मोती खोता रहा। बचपन खेल गवाया तूने, भरी जवानी सोता रहा। कंकड़ पत्थर के चक्कर में हीरे मोती खोता रहा। जीवन की पूंजी एक दिन जल जाएगी, जीवन की पूंजी एक दिन जल जाएगी। माटी की मूरत माटी में मिल जाएगी, माटी की मूरत माटी में मिल जाएगी। एक से बढ़कर एक हुए थे, आए आकर चले गए। परम पिता के लिखे हुए ना कभी किसी से टाल गए, कभी किसी से टाल गए, कभी किसी से टाल गए। एक से बढ़कर एक हुए थे, आए आकर चले गए। परम पिता के लिखे हुए ना कभी किसी से टाल गए। सांसें कभी अचानक ही चली जाएगी, सांसें कभी अचानक ही चली जाएगी। माटी की मूरत माटी में मिल जाएगी, माटी की मूरत माटी में मिल जाएगी। कंचन जैसी काया पल में ढल जाएगी। माटी की मूरत माटी में मिल जाएगी, माटी की मूरत माटी में मिल जाएगी। माटी की मूरत माटी में मिल जाएगी।
सज्जन साहिबानों की सेवा में। अब एक और बड़ी बेहतरीन बात, और ये बात भी रहेगी कलयुग के ऊपर। जी हां, जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से सवाल किया कि हे श्री कृष्ण, आप बार बार कलयुग का नाम लेते रहते हो, उसका जिक्र करते रहते हो, ये कलयुग क्या बला है, इसके बारे में थोड़ा मुझे समझाइए, बताइए, मैं भी सुनना चाहता हूं। तो श्री कृष्ण भगवान आज कहने लगे कि पारस, अगर तेरी ऐसी इच्छा है तो मैं तुझे कलयुग के बारे में बताऊंगा। जो इस युग के बाद युग आएगा उसी का नाम कलयुग होगा, और उस कलयुग में कैसे कैसे कर्म होंगे, कैसे कैसे काम होंगे, कैसे कैसे अधर्म और पाप बढ़ेगा, ये सारी बात मैं तुझे बताऊंगा। जरा ध्यान से सुनना, बड़ी प्यारी बात होगी। आपके सामने से पेश कर रहे हैं तरुण बालियान, सादीपुर, अलीगढ़, और म्यूजिक दे रहे हैं मास्टर हंसराज जी एंड भाई पिंटू शर्मा एंड पार्टी, और रिकॉर्डिंग एस कल्याणी म्यूजिक स्टूडियो दिल्ली। क्या लिखा सुनेंगे इस बात के माध्यम से। श्री कृष्ण कहे अर्जुन तेन्यू प्यार में, और ऐसा कलयुग आएगा संसार में, हो संसार में। श्री कृष्ण जी कहे अर्जुन ते प्यार में, ऐसा कलयुग आएगा संसार में, हो संसार में। हे अर्जुन, इस संसार में उस समय पाप ही पाप दिखाई देगा, पुण्य तो नाम मात्र के लिए रह जाएगा। हे पाप जगत में हो, हे पाप जगत में छावेगा, पर धर्म किसी के पावे ना, बेशर्मी पैदा हो जागी, शर्म किसी के आवे ना। हे संध्या दर्पण हवन गायत्री, कर्म किसी के पावे ना, सबकी रहे जागर गथा, मर्म किसी के पावे ना। हर ना पावेगा हो, ना पावेगा प्यार किसी परिवार में, ऐसा कलयुग आएगा संसार में, हो हाँ। बात है उस्तादों की। ये सतपुरुषों की कदर रहे ना, हिजड़े बड़कारी होंगे, मांस मीट दारू दावत में सब मांसाहारी होंगे। अधिकारी होंगे, रिश्वत
कचहरी छोटे न्याकारी होंगे। ये जिस्म बिकेंगे जिस्म बिकेंगे स्त्रियों के बाजार में, ऐसा कलयुग आएगा संसार में। हो इंसान नहीं होंगे, टाइम बम्बते लगे मोर्चे ये तीर कमान नहीं होंगे। ये लोग पढ़ेंगे फिल्मी पुस्तक, वेद पुराण नहीं होंगे, साधु संत महात्मा के जग में सम्मान नहीं होंगे। और ना पावेंगे ना पावेंगे पति पत्नी संग प्यार में, ऐसा कलयुग आएगा संसार में। ओ रे 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 रे। सेवा बहु करावेगी, चारों वर्ण बदल जाएंगे जब नाई जाति आवेगी। हाँ बिना दहेज गरीब की बेटी घर ते काढ़ जावेगी, अलीपुर में राम भूल की माँ दुर्गे लाज बचावेगी। अजनैया डामा नैया डामा डोल रही मझधार में, ऐसा कलयुग आएगा संसार में। श्री कृष्ण जी कहें रजते प्यार में, ऐसा कलयुग आएगा संसार में। हो संसार में हे मनुष्यों, हे ईश्वर के पुत्रों, भगवत प्रेम का सामर्थ्य रखने वाले सर्वश्रेष्ठ सजीव हो तुम। इस सांसारिक प्रेम में न फंसो, इस संसार से ऊपर उठो, इस शरीर केंद्रित प्रेम में न पड़ो। यह शरीर केंद्रित प्रेम माया का भंडार है, सारे अपराधों की जननी है, सारे पापों का सरोवर है।
इस सरोवर में तुम्हें नहाना नहीं है, तुम्हें भगवान के भजन रूपी समुद्र में नहाना है। उस समुद्र में नहाना है जिसमें भगवत प्रेम का जल तरंग बनता हो। जिस काया को कंचन समझते हो वह कंचन नहीं, वह तो एक माटी का पुतला है जो एक दिन माटी में ही मिल जाएगा। वह पंच तत्वों से विनिर्मित रचित शरीर कंचन नहीं है, वह शाश्वत नहीं है। तुम कुछ समय के लिए पाए हो, फिर तुमसे छूट जाएगा, फिर कुछ दूसरा, कुछ नया शरीर मिलेगा तुम्हें। तुम आते जाते रहते हो। यह संसार तुम्हारे लिए कोई नया नहीं। तुम्हारा उस भगवत से एक ऐसा संबंध है जो कभी विच्छेद नहीं हो सकता। इस शरीर को अत्यधिक प्रेम करने वालों, यह शरीर तुम्हें पाप की तरफ ले जाएगा। इस शरीर के अंदर जो प्राण है वही तो परमात्मा है। उसी परमात्मा से पूरा जीवन चल रहा है। तुम बाह्य रूपी शरीर को दृष्टि में रख करके उससे प्रेम करते हो। उसके निहित, उसके अंतर्गत जो उसके अंदर बैठा है परमात्मा आनंद स्वरूप, उसे भूलते जा रहे। तभी तो मनुष्य मनुष्य में भेद करते हो। क्यों? क्योंकि तुम शरीर को देखते हो, उसके अंदर बैठा हुआ प्राण वो तो एक ही है, परमात्मा तो एक ही है। सभी मनुष्य जब तुम्हें परमात्मा के ही स्वरूप दिखाई पड़ेंगे, जब एक जैसे ही सभी तुम्हें प्रतीत होने लगेंगे, तब समझो तुम परमात्मा का साक्षात्कार कर रहे हो, तुम परमात्मा के प्रेम को पाने लगे हो। आखिर इस जीवन से मिल भी क्या सकता है? सारा बचपन खेल में गवाते हो, जवानी उद्यम में लगाते हो, तरह तरह की क्रियाओं में लगे रहते हो, फिर बाद में क्या मिलता है? कंकड़ पत्थर के चक्कर में हीरे मोती खोते जा रहे हैं। जीवन की पूंजी खोते जा रहे हो। एक से बढ़कर एक हुए थे, तुमसे बड़े, तुमसे अधिक महारथी, तुमसे अधिक धनी, तुमसे अधिक बुद्धिमान, तुमसे अधिक विद्वान। क्या हुआ? क्या मिला उन्हें? परम पिता के लिखे हुए कभी किसी से टाले नहीं गए, चाहे वह कितना भी बड़ा विद्वान हो जाए, चाहे वह कितना भी बड़ा बुद्धिमान हो जाए, कितना भी बड़ा सामर्थ्यवान हो जाए, लेकिन विधि का विधान टाला नहीं जा सकता। यह सांस जिस दिन रुक जाएगी, सांसें चलना छोड़ देगी, परमात्मा शरीर के अंदर से निकल जाएगा। फिर इस शरीर का क्या होगा? फिर तुम्हारी बुद्धिमत्ता कहाँ जाएगी? तुम्हारी विद्वता कहाँ जाएगी? किस काम की रह जाएगी? तुम्हारा धन तुम्हारे काम तो नहीं आएगा। फिर तुम्हारे साथ क्या जाएगा? तुम्हारे साथ सिर्फ तुम्हारा कर्म जाएगा, तुम्हारा भगवत प्रेम जाएगा, तुम्हारा पुण्य जाएगा। तुम्हारे पाप कर्म भी तुम्हें दंडित करने के लिए अवश्य तुम्हारे साथ जाएंगे। तुम अपने बुरे कर्मों से खुद को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि तुम ही इसके जनक हो, तुम इसके कर्ता हो। तुमने ही तो किया है यह कर्म, तो इस कर्म के फल से तुम अपने आप को अलग नहीं कर सकते। जो पाप कर्म तुमने किया है उसको भोगना तो पड़ेगा। इसलिए हे मनुष्य, जानते हुए भी गलत करना, जानते हुए भी पाप कर्म में संलिप्त होना कहाँ की चतुराई है। अतः समय रहते
उस सच्चिदानंद परमात्मा के प्रेम को पहचानो, उनके भजन में लग जाओ, उनके प्रेम में लग जाओ, अपने आप को खपा दो भगवत प्रेम में। यही सच्चे अर्थों में जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। कंचन जैसी काया पल में ढल जाएगी, कंचन जैसी काया पल में ढल जाएगी। माटी की मूरत माटी में मिल जाएगी, माटी की मूरत माटी में मिल जाएगी। कंचन जैसी काया पल में ढल जाएगी। माटी की मूरत माटी में मिल जाएगी, माटी की मूरत माटी में मिल जाएगी। बचपन खेल गवाया तूने, भरी जवानी सोता रहा। कंकड़ पत्थर के चक्कर में हीरे मोती खोता रहा, हीरे मोती खोता रहा, हीरे मोती खोता रहा। बचपन खेल गवाया तूने, भरी जवानी सोता रहा। कंकड़ पत्थर के चक्कर में हीरे मोती खोता रहा। जीवन की पूंजी एक दिन जल जाएगी, जीवन की पूंजी एक दिन जल जाएगी। माटी की मूरत माटी में मिल जाएगी, माटी की मूरत माटी में मिल जाएगी। एक से बढ़कर एक हुए थे, आए आकर चले गए। परम पिता के लिखे हुए ना कभी किसी से टाल गए, कभी किसी से टाल गए, कभी किसी से टाल गए। एक से बढ़कर एक हुए थे, आए आकर चले गए। परम पिता के लिखे हुए ना कभी किसी से टाल गए। सांसें कभी अचानक ही चली जाएगी, सांसें कभी अचानक ही चली जाएगी। माटी की मूरत माटी में मिल जाए।